दोस्तों से आज का प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। वो बच्चा आ जाए अंजन उठी फटाफट जल्दी उठी चीज आइए सर प्लीज। पधारे हुए राजस्थान से मुख्य अतिथि और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र से भी पधारे हुए वितरण विक्रेता बंधुओं का मैं एलोरा क्रॉप शो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो कार्यक्रम शुरू होने में अभी थोड़ा विलम्ब है, थोड़ा समय है, लेकिन आज हमारे भी मौजूद जो जोशी सर जो कि संचालक और एवं राइटर है, उनको कुछ कारणवश थोड़ा जल्दी इस कार्यक्रम से विराम लेना है, तो सबसे पहले हम उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। तो हमारे कंपनी के डायरेक्टर एमडी सर और अनिल सर से मैं गुजारिश करूंगा कि उनका पुष्प गुच्छ देकर हम स्वागत करें। तौर पे कार्यभार से संभाल है, तो एक बार के लिए सभी वितरक विक्रेता बंधुओं से मैं अनुमति चाहता हूँ कि हम कार्यक्रम को कुछ ही समय में आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। आदरणीय अतिथिगण, देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हमारे सम्मानित वितरक साथी, प्रिय विक्रेता बंधु एवं बहनों और मेरे साथी सहयोगी, आप सभी का एलोरा नेचर सीड्स के इस भव्य क्रॉप शो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज आप सभी भारत के कोने कोने से समय निकालकर यहाँ पधारे हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि हमारे देश की एक रीढ़ है और आप सभी हमारे वितरक एवं विक्रेता उस रीढ़ की मजबूती देने वाले सशक्त स्तंभ है। आपके विश्वास, परिश्रम और सहयोग से ही एलोरा नेचर सीड्स के किसानों तक गुणवत्ता, नवाचार और भरोसा पहुंचा पा रहे हैं। आज इस क्रॉप शो का उद्देश्य केवल हमारी फसलों और उत्पादों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आपके साथ अपने अनुभव साझा करना, नई तकनीक से परिचित कराना और भविष्य की रणनीतियों पर एक स्थान आगे बढ़ाना है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर किशोर वीर सर, वो अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। नेक्स्ट हमारे एमडी मैडम, मैं उनको भी विनती करता हूँ कि वो अपना स्थान स्वीकार करें।
हमारे मॉलिक्यूलर लैब के जो हेड है मिस मीरा मैडम, मैं उनको भी विनती करता हूँ कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। तथा मैं हमारे कंपनी के अनिल काका जी, उनको भी मैं विनती करता हूँ। नेक्स्ट में आभार साहब, जो नेशनल शुगर फैक्ट्री के संचालक हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो अपना स्थान स्वीकार करें। अतिथिगणों का मैं सबका स्वागत करता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साइंटिस्ट है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राहुरी से, तो उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। उसमें प्रोफेसर सी.बी. वाजकर सर, जो पैथोलॉजिस्ट हैं, मैं उनको विनती करता हूँ कि वो अपना स्वागत स्वीकारें। ये जो मुख्य वितरक हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। फर्स्ट श्री संजीव मित्तल जी, और उनके साथ आए हुए उनकी मिसेस हंसा मित्तल जी, मैं उनको विनती करता हूँ कि वो अपना स्वागत स्वीकारें। के साथ उनके यहाँ आई हुई पत्नी श्री सौ कांचन जी, उनको भी मैं अपना स्वागत स्वीकारने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जगमगना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ इस गर्मी में बैठना इतना आसान नहीं है, और इसी के साथ साथ सभी के पेट में चूहे भी दौड़ते होंगे, भूख भी लगी होंगी, क्योंकि खाने का भी समय हो गया। लेकिन हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसी के साथ आज हमारे विक्रेता बंधु भी आज हमारे साथ मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन्वाइट करना चाहूंगा शीतल एग्रो एजेंसी बीड़ गणेश कासाट साहब। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम गणेश कासाट जी का स्वागत करेंगे। सभी से गुजारिश है गणेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसमें आमंत्रित करना चाहूंगा तुलजा भवानी एग्रो बारामती विनोद मार्कंड सर। एक बार जोरदार तालियां विनोद जी के लिए। आमंत्रित करना चाहूंगा क्रांति कृषि केंद्र परभणी उद्धव पाटिल साहब। एक बार जोरदार तालियां उद्धव पाटिल साहब के लिए। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा त्रिमूर्ति कृषि केंद्र परभणी उमेश देशमुख साहब। एक बार जोरदार तालियां उमेश जी के लिए। सुबह से बातचीत कर रहे हैं, हम सुबह से बातचीत ही करते आ रहे हैं। हमने सभी का क्रॉप शो के बारे में भी जानकारी ली। अभी वो समय आ चुका है कि हम आप में से एलोरा के प्रति, एलोरा के क्रॉप शो के प्रति आपकी भावनाएं हम सब सुने। तो मैं सबसे पहले इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट के वितरक श्री संजू मित्तल जी। उनसे गुजारिश है कि मंच पर आके क्रॉप शो के प्रति, एलोरा के प्रति अपनी भावनाएं सभी के सामने प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां संजू मित्तल साहब के लिए। माननीय अनिल काका जी, एमडी, मेरे बराबर के भारत के सभी वितरक बंधु, व्यापारीगण, मातृशक्ति, नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा अलोरा सीड के लिए
व्यापार तो सब करते हैं, सारी कंपनियां करती हैं। मैं भी पिछले 35 साल से व्यापार कर रहा हूँ खाद बीज दवाई का। लेकिन जो प्यार मैंने अलोरा सीड के अंदर देखा, चाहे वो प्यार किसान का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे वितरक का हो, क्वालिटी के साथ साथ जो प्यार सम्मान अलोरा सीड कंपनी देती है, ऐसा मैंने हिंदुस्तान में किसी कंपनी को नहीं देखा। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, पिछले 2 साल से जो इस कंपनी ने क्रॉप शो का आयोजन किया है वो वैसे ही नहीं हो जाता, उसमें काफी पैसा खर्च होता है। सिर्फ कंपनी ये दिखाना चाहती है अपन लोगों को कि हम लोग नई तकनीक से क्या कर रहे हैं और क्या करना हमें चाहिए और कैसा हमारा व्यापार चले, कैसे हम आगे बढ़े। मैं इसी कड़ी में ये भी कहना चाहूंगा वीर साहब का कि इन्होंने राजस्थान के अंदर मुझे अपनी कंपनी के द्वारा एक पहचान दिलाई है, जिसका मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इतनी दूर से हमें बुलाने के बाद, इतना सम्मान देने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में खाद बीज का व्यापार करना तो चाहिए, लेकिन अलोरा जैसी कंपनी के साथ करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर धाराशिव से यहाँ मौजूद पिसाड़ साहब, मैं उनसे भी करता हूँ मंच पर हमारे गणेश जी, जो कि शीतल एग्रो बीड़ से आज हमारे बीच उपस्थित है। हम उनका भी मार्गदर्शन, उनकी भावनाएं हमारे सामने सुनेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां गणेश जी के लिए। आदरणीय मंच, आज आपण एलोरा सीड्स क्रॉप शो साठी आलेलो आहोत। एलोरा सीड साठी एक म्हणायचं झालं तर आज हे एलोरा सीड जरी कंपनी असली तर ही आज आपला पूर्ण एक फॅमिली आहे। या कंपनीमध्ये येताना एक आपल्या घरचे जशी आपुलकी असते, त्याच आपुलकीचं आणि एक प्रेमाचं वातावरण आपल्याला या कंपनीमध्ये भेटलेलं आहे। आज या कंपनीमध्ये जे आपलं आज कमीत कमी 17 वर्षापासून ही कंपनी स्टार्ट झालेली आहे आणि एवढ्या कमी पिरियडमध्ये आज या कंपनीने जे एवढं मोठं डेव्हलपमेंट केलं आहे, त्याची एकदा मला वाटतं सगळ्यांनी एकदा आपण 100% टाळ्या वाजवून आपण स्वागत करायला पाहिजे। कारण एवढ्या कमी पिरियडमध्ये कोणतीही कंपनी एवढ्या फास्ट ग्रोथ होत नाही साहेब। आणि ह्या कंपनीचं एक विशेष म्हणजे काय आहे की जोपर्यंत समजा कोणतीही क्वालिटी सीड जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत हे मार्केटमध्ये येत नाही। आणि सगळ्या आता 2-3 वर्ष पहिले आपण सगळ्यांनी बघितलं होतं की कांद्यामध्ये भयानक शॉर्टेज होता। बाकी कंपन्यांनी समजा आपल्याला नाव नाही घ्यायचं नाही याच्यामध्ये, तर बाकी कंपन्यांनी समजा मटेरियल संपल्यानंतर पण कोणत्या क्वालिटीचं मटेरियल दिलं आणि कोणतं पॅकिंग करून दिलेलं आहे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। पण त्यावेळेस आम्ही साहेबाला सांगितलं साहेब काय आता साहेब आपल्याला मटेरियल नाहीये, आपल्याला थोडं मटेरियल लागलं साहेब। कंपनीचे एमडी साहेबांनी हेच सांगितलं की म्हणजे आपल्याला जोपर्यंत माझ्याकडे कंपनीचं जे मटेरियल ओरिजिनल जे मटेरियल होतं समजा स्टार्ट सीड, त्यानंतर मला आणखी जेव्हा माल संपलेला माझा डिक्लेअर झाल्यानंतर मला आणखी माल मार्केटला सप्लाय करायचा नाहीये। कारण आपल्या ह्या कंपनीमध्ये एक आहे की शेतकऱ्याची काळजी जी आहे ती बेसिक घेतली जाते। कारण साहेबांनी एकच म्हणणं आहे की बेसिक आम्ही सर्वजण आहेत की आम्ही शेतकरी कुटुंबापासून आलो आहेत म्हणले, त्याच्यामुळे शेतकऱ्याचा हित तपासणं आपल्याला खूप महत्वाचं आहे। आणि कंपनी आज सगळ्यात महत्वाचं जे जपती आणि ज्या गोष्टीचं जतन केलं जातं की शेतकरी जर वाचला तर देश वाचल, आणि ही जी कंपनीची संकल्पना आहे ते 100% आज म्हणजे आपलं जेवढं म्हणजे तारीफ करायची तेवढी कमी आहे। आज मार्केटमध्ये खूप क्रिटिकल कंडिशन आहे साहेब, मार्केटमध्ये आज सांगायची गरज नाहीये। बाकी कंपन्याला ज्यावेळेस आपण समजा बुकिंग साठी ज्यावेळेस मार्केटमध्ये जातो तर आपल्याला जर बघितलं तर खालच्या डीलरच्या चेहऱ्यावर असं वाटतं की हे डिस्ट्रीब्युटर कशासाठी आला असेल, की म्हणजे एवढी ऍडव्हान्स कंडिशन साहेब आज मार्केटमध्ये पैसा घेणं एवढं सोपं नाही साहेब। पण ज्यावेळेस एक गोष्ट मी अभिमानाने सांगू शकतो साहेब की ज्यावेळेस मी समजा आपल्या एलोरा कंपनीचं ज्यावेळेस बुकिंग आलेलं आहे आणि ज्यावेळेस मी समजा आमच्या डीलरला जातो त्याचं माझं आज हसतमुखाने स्वागत आहे साहेब। म्हणजे ऍडव्हान्स कंडिशन मध्ये बी आपल्या कंपनीचे जे नाव जोपासलं साहेब ते सगळं खरंच जेवढं स्तुती करायची तेवढी कमी आहे साहेब। जास्त मी काही वेळ घेणार नाही कारण सगळ्यांना भूक लागलेली आहे। फक्त एकच सांगू शकतो, ईस्ट ऑफ वेस्ट एलोरा इज द बेस्ट। कासाट साहब ने जो कंपनी के बारे में विश्वास जताया, जो कंपनी की तारीफ की, उसके लिए मैं कासाट साहब का धन्यवाद चाहूंगा। उसी के साथ साथ आज हमारे बीच मौजूद अलवर डिस्ट्रिक्ट किशनगढ़ बाग से मौजूद मनीष जी लखानी, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि मंच पर आके एलोरा क्रॉप शो एलोरा के प्रति अपनी भावनाएं प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे मनीष लखानी जी। आज छत्रपति संभाजीनगर में एलोरा क्रॉप शो कंपनी के द्वारा आयोजित मंच पर उपस्थित एलोरा नेचुरल सीड्स के एमडी साहब आदरणीय किशोरवीर जी, उनकी धर्मपत्नी है सुजाता मैडम जी, अनिल काका जी एवं समस्त मंच। सबसे पहले तो मैं
आदरणीय वीर साहब को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार ये दूसरा वर्ष है तो ये एलोरा क्रॉप शो जो समस्त वितरक बंधुओं को दिखाते हैं, अपनी कंपनी के बारे में जो पहचान है उनको बताते हैं। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने हिंदुस्तान में ये पहली कंपनी सीड कंपनी देखी है जो डीलर बंधुओं का मान सम्मान बुला के उनका स्वागत सत्कार करके क्रॉप शो में जो कंपनी की पहचान को दिखा के, इस चीज के लिए मैं इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी एक राजस्थान अलवर से किशनगढ़ पास कस्बा पड़ता है, लक्षानी खादी भंडार। 2014 में मैंने भी ये कंपनी जब अलवर में स्टार्ट हुई थी तो इनका रेड सिलेक्शन बीज आता था, सिर्फ मात्र मैंने 2 किलो बीज से इस कंपनी को स्टार्ट किया था। हमारे मित्तल साहब हैं डिस्ट्रीब्यूटर। आज इस कंपनी के मैंने लास्ट ईयर 6 टन एलोरा का नंदी बीज बेचा है। किसान इतनी तारीफ करता है, वाकई में बीज से बाजार तक जो ये कंपनी साथ देती है इसमें कोई शक नहीं है। बीज से बाजार तक ये कंपनी किसानों के साथ खड़ी है, किसी भी दुख सुख में कोई परेशानी होती है हरदम किसानों के साथ खड़ी है। मैं एमडी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। आप बिलीव करोगे 2020 में जब हमारे वहां भी तेजी आई थी प्याज बीज में, 3100 रुपए इनका बीज का रेट निकला था। वो बीज हमारे अलवर जिले में 5500 रुपए तक किलो तक बिका, एलोरा नंदी बीज बिका। राजस्थान की विधानसभा में भी इस बीज की चर्चा चली थी कि हमको एलोरा नंदी बीज बहुत हाई रेट में मिल रहा है। और सर, राजस्थान में 2-3 विभाग के मंत्रियों ने हमको कहा था हमको बीज चाहिए तो एलोरा नंदी चाहिए, चाहे कहीं से अवेलेबल करवा दो। ये सच्चा, ये बहुत मीडिया भी हुआ था, पर मैं धन्यवाद देता हूँ इस कंपनी के एमडी साहब को, पूरी टीम को, कि इस क्वालिटी के बारे में आप निरंतर प्रयास करते रहते हो। और आज भी इस क्रॉप शो में जो ऐसी फसल बहुत है जिनका कोई टाइम भी नहीं है, फिर भी आपने ऐसा मैनेज करके इतना शानदार क्रॉप शो सर तैयार किया, इसके लिए भी आपका दिल से धन्यवाद। और मैं इस कंपनी को, हमारे वहां भी किसान सम्मान समारोह हर साल ये कंपनी के टीम करती है। अभी मैंने भी 10-15 दिन पहले किसी गांव में बहुत किसान सम्मान समारोह किया था। इनका आरएम साहब आदरणीय राजेश राय जी वहां उपलब्ध थे और पूरे किसानों ने तारीफ की थी, भाई इस जैसा कलर किसी बीज में आता ही नहीं। हम खुद खेती करते हैं, मैं भी 5-5, 6-6, 10-10 पेटी एलोरा नंदी की हमारे घर पे लगाते हैं। तो इस क्वालिटी के लिए मैं पुनः आपको कंपनी की तरफ से, हम डीलर बंधु की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल धन्यवाद मनीष जी, आपने जो कंपनी के प्रति अपना भरोसा दिखाया। मैं आपको इस मंच से आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में भी हम उच्च गुणवत्ता वाले बीज आप सभी को किसानों तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। इसी के साथ साथ इस मंच ओपन है, मंच खुला है, तो आप बीच में से कोई भी वितरक विक्रेता बंधु अपनी भावनाएं अगर प्रस्तुत करना चाहता है तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर आके अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। शिंदे साहब, किसी का और? शिंदे साहब की टीम आज हमारे बीच मौजूद है सर। अगर किसी ने शिंदे साहब की टीम से नहीं आया तो शिंदे साहब को ही आना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। तर 2 वर्ष झालं आम्ही येतोय, गेल्या वर्षी पण आलो होतो, ह्या वर्षी पण आलो होतो। पण ह्या वर्षी जे कलिंगडमध्ये आमचं काय खेड्यातली काउंटर आहेत आमचे सगळे, मिती असेल, शेपा असेल, ते तुमच्याकडे ते आंबट चुका आहे, हे आता दुर्मिळ झालंय, मिळत नाही आता हे, आणि लूज मध्येच विकतात लोक सगळे। पण आता आपल्याकडे आहे पण आपल्याकडे मिळत नाही। आता सगळं आपलं नाव झालंय कांद्यामध्ये, आमच्याकडे धाराशिव जिल्ह्यात कांद्याशिवाय काय कोण बघायला साहेब बी काय लक्ष देणार। त्यापेक्षा आम्हाला काय करा तुम्ही, आम्हाला बारीक बारीक 100-100, 200 पॅकेटमध्ये आम्हाला ते अवेलेबल करून द्या आणि चांगला एक माणूस द्या। आमचा धाराशिव जिल्हा म्हणजे छोटा मोठा सगळा भाजीपाल्याचं क्षेत्र आहे तिथं। एवढंच माझं म्हणणं आहे। इसके साथ और कोई आना चाहता है मंच पर? शिंदे सर, वाघ साहब। शिंदे सर को पूछने की क्या जरूरत है? शिंदे सर, आपको कृपया मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप क्रॉप शो के प्रति अपने वितरक विक्रेता बंधुओं के बीच आपकी भावनाएं प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर देविदास शिंदे, सीनियर रीजनल मैनेजर साउथ डिवीजन।
बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी। आज एलोरा नेचुरल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड आयोजित एलोरा क्रॉप शो 2025-26 में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक माननीय एमडी सर, एमडी मैडम, डॉक्टर मीरा जी और हमारे अनिल काका जी और आवार साहब, हमारे बीड़ से आए हुए श्री शीतल एग्रो के गणेश शेठ, तिरुपति एग्रो विशाल साहब के साथ ही हमारे अलवर से संजू मित्तल जी, मनीष जी, मुरबाड से भी हमारे कुछ यहाँ पे वितरक और विक्रेता आए हैं। आप सभी विक्रेताओं का और हमारे सभी दोस्तों का, यहाँ पे हमारे कलीग्स है, सबका स्वागत करता हूँ। एलोरा नेचुरल सीड्स ये जो कंपनी की जो नींव है 15-16 साल पहले 2008-9 में माननीय किशोर जी वीर सर ने रखी, और हम ऐसा हमेशा बोलते हैं कि ये कंपनी, ये साम्राज्य स्थापन होना ये श्री की इच्छा है। इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा आज ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसके पीछे 15 से 20 साल की मेहनत है। आज जो आप यहाँ पे क्रॉप शो देख रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे वेजिटेबल्स लगे हैं। हमने पिछले 10-12 साल से डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बहुत चर्चा की, और सिर्फ ओनियन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इसीलिए हमने अलग अलग वेजिटेबल्स में शुरुआत की। सबसे पहले हमने ओकरा में शुरुआत की, उसके बाद अलग अलग बोर्ड्स है। तो आपने यहाँ पे जितने भी क्रॉप शो में वेजिटेबल्स देखे हैं, इसका मकसद ये था, जब भी सर हम मार्केट में जाते थे, डीलर से बात करते थे कि भाई हमारा ओनियन के साथ साथ वेजिटेबल भी है, तो डीलर्स बोलते थे हमको प्लॉट दिखाओ, हमारे एरिया में लगा हुआ है क्या। तो कहीं कहीं पे लगा होता था, कहीं पे नहीं होता था। तो हमारा 4-5 साल से चल रहा था वीर सर का, हमारा पूरा टीम का, R&D का, कि कहीं ना कहीं हम भी ऐसे क्रॉप शो आयोजित करें जहाँ पे पूरे भारतवर्ष के हमारे डीलर्स को यहाँ पे पूरे सब्जी के लाइव डेमो देखने को मिले, और हमारे वेजिटेबल को थोड़ा सा प्रमोशन मिले। वैरायटी तो बहुत बढ़िया है। सोनार जो सोना बेचता है, उसकी पैकिंग आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहती है। अगर वो बेल के कागज में सोना देगा तो वो सोना सोना नहीं रहता, उसका क्या मतलब। तो इसलिए हमने आज यहाँ पे इतना बड़ा शानदार आयोजन किया है। तो आप सब ने यहाँ पे अलग अलग वेजिटेबल्स देखे हैं। जितने भी मेरे विक्रेता वितरक दोस्त है, मित्र है, उनको मैं गुजारिश करना चाहूँगा, यहाँ से जाने के बाद अपने अपने एरिया में जो जो वेजिटेबल चलता है, आप सभी को उस वेजिटेबल को प्रमोट करना है, हमारे किसानों तक पहुँचाना है। समय की सीमा देखते हुए, जैसे चिराग जी ने बताया कि पेट में चूहे दौड़ रहे, मेरे भी दौड़ रहे, लेकिन ज़्यादा समय न लेते हुए हमें हमारे मार्गदर्शक वीर सर का भी सुनना है। आवार साहब भी शायद कुछ बोलेंगे, तो मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आप सब यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। और सब शायद ही नहीं बोलने वाले मौजूद संस्कृति एग्रोटेक सरलगांव, उन्होंने भी अपनी इच्छाएं जताने के लिए यहाँ तक हमारे पास संदेश पहुंचाया। तो मैं चिंतामन जी को गुजारिश करूंगा कि मंच पर आके अपनी भावनाएं सभी के सामने प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां संस्कृति एग्रोटेक सरलगांव, चिंतामन वरगडे सर। आदरणीय व्यासपीठ पाटील साहेबांनी आग्रह केला, ठीक आहे सर। आम्ही संस्कृती एग्रोटेक, माझं 2-3 शॉप आहेत, बऱ्याच कंपनीची कामं आहेत, परंतु एलोरा सीड्स यांचे नियम, त्यांचे प्रोडक्ट खूप छान आहेत. कारण बाकी कंपन्यांचे प्रोडक्ट मी विकतो, तर बरेचसे विश्वास असतात की प्रोडक्ट आल्यानंतर स्टेटमेंट नोटचं नावच येत नाही, मग ते आग्रह करायला लागतो, पाठवून द्या. परंतु एलोरा सीड्सचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की प्रोडक्ट आपल्या दारात येतो, त्याच बरोबर स्टेटमेंट 1-2 बरोबर येते, आणि हे आपल्यासाठी खूप छान आहे आणि महत्वाचं असतं. तर आता अधिकारी लोक एवढं त्रास देतात त्याच्यासाठी, तर हे खूप महत्वाचं आहे आणि हे असावं. तर याच्या पुढं आम्ही जास्तीत जास्त कसं काम करतोय, बाकी कंपनीचे काम करतो पाटील साहेबांना माहिती आहे, परंतु जास्त प्रेम
एलओसीकडे आहे काम कमी आहे, पण शब्दाने तो याच्यापुढे काम जास्त आहे, प्रेम कमी झालं तरी चालेल. धन्यवाद. प्रेम पण असंच असू द्या. यानंतर इसके बाद मंच पर उपस्थित नेचुरल ग्रुप के संचालक आवार जी से मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया 2 शब्द में अपना मार्गदर्शन हमारे सबके सामने प्रस्तुत करें. एक बार जोरदार तालियां आवार जी के लिए. आज या ठिकाणी एलोरा नॅचरल ग्रुपच्या सीडच्या वतीनं लाईव्ह क्रॉप शो चं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर वीर साहेब, त्यांच्या सौभाग्यवती डॉक्टर मीरा मॅडम, त्याचबरोबर अनिल काका, या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले सर्व वितरक आणि मुद्दामून नॅचरल शुगरचे सर्व प्रमोटर आणि शेतकरी बंधू आणि उपस्थित सर्व महिला. खरं म्हणजे हा नॅचरल शुगरला सुद्धा आम्ही नॅचरल ग्रुप परिवार म्हणतो, नॅचरल शुगर कधी म्हणत नाही. आणि आता या ठिकाणी बोलत असताना एक वक्त्यानं सांगितलं की हे एलोरा परिवार, कारण कंपनी पुरतं मर्यादित न राहता एक परिवार म्हणलं की सगळे एका छताखाली येतात आणि हा परिवारच आहे. आणि हे जे यश या ठिकाणी संपादित झालेलं आहे, खरं म्हणजे नॅचरल कारखाना यामध्ये आम्ही 4D, एक 4 खांब त्याला आपण म्हणतो, यामध्ये डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिव्होशन, डिटर्मिनेशन म्हणजे शिस्त, सेवा, समर्पण, मूल्यमापन या 4 खांबावर जो कुठलाही व्यवसाय उभा राहतो हा व्यवसाय प्रगतीमध्ये जातो, त्याची अधोगती होण्याचं काही कारण नाही. आणि हे सगळं आपण जे डीलर या ठिकाणी आपण जे मनोगत व्यक्त केलं, यामध्ये बऱ्याच जणांनी शिस्तीच्या बाबतीत आपण बोललात. कारण नॅचरल असेल किंवा कुठलं जरी काय असेल तर एक ठोंबरे साहेबांचं सगळ्यासाठी जे आहे ते एक सिस्टीम आहे. आणि कुठलीही कंपनी, साहेबांचंही म्हणणं असं आहे की कुठलीही कंपनी व्यक्तीवर नाही सिस्टीमवर चालली पाहिजे. आणि हे सिस्टीम ज्या कंपनीमध्ये राबवली जाते त्या ठिकाणी मग तुम्हाला डीलरला तुमचं बियाणं असेल, पेमेंट असेल, काय असेल, एक शिस्त लागली की ह्याच्यामध्ये कुठलाही वादविवाद होण्याचा काही प्रसंग त्याच्यामध्ये येत नाही. आणि दुसरी गोष्ट महत्वाची या ठिकाणी आहे की बऱ्याच ठिकाणी आता सगळे डीलर या ठिकाणी आलेले आहेत, पण आता आम्ही जे आलेलो ते आम्ही सगळे शेतकरी आलेलो, आमच्यामधला एक बी डीलर आमच्याकडे नाहीये. महत्वाचा विषय असा आहे की शेतकरी ज्यावेळेस दुकानामध्ये बियाणं खरेदीला जातो, तो दुकानदार जो सांगतो त्याच्यावरच भरोसा ठेवतो. त्यानं कधी बघितलेलं नसतं की कुठलं पीक खरंच किती येतंय किंवा नाही येतंय. आता या ठिकाणी आम्ही कांद्याचा लाईव्ह शो तिथं बघत असताना त्यांनी सांगितलं की एकरी 150 ते 200 क्विंटल कांदा निघतो. आम्ही फक्त ऊसाचा ऐकला, कांदा कधी एवढा ऐकला क्विंटल मध्ये सुद्धा. हे ज्या 70, 80 क्विंटल, 90 क्विंटल पर्यंत आपण ऐकलेला कांदा. पण जर वीर साहेब इथं 150-200 क्विंटल कांदा निघत असं तर ऊस लावायची गरजच नाही म्हणावं लागेल. 10 रुपये किलो विकला त्यांनी 2 लाख रुपये व्हायले ना. आमचं 50 टन 3000 भाव देऊन मी 1.5 लाख व्हायला लागले. आणि त्याला 13-14 महिने थांबण्यापेक्षा 13-14 महिने तुमची 2 पिकं निघायला लागली ना. आणि थोडस येताना आमची चर्चा झाली की खोडवा पिकामध्ये बऱ्याच ठिकाणी कांद्याचं आंतरपीक घ्यायला लागले. म्हणजे व्हॅल्यू ऍडिशन. आता बऱ्याच जणांकडे आपण जर पाहतोय कुठल्याही व्यवसायामध्ये जर व्हॅल्यू ऍडिशन असले तरच जास्त पैसे मिळतात. ऊस तर घेताय तुम्ही, खोडव्यामधलं 5 फूट अंतरावर सगळे आपण ऊस लावतो, पण मधल्या अंतरामध्ये 2-3 महिने काय करायचं. आणि यामध्ये जर आपण कांद्याची रोपं लावली तर निश्चितपणे आपल्याला ऊसाचं पीक सोडून एक कमी जरी निघाला 100-90 क्विंटल जरी कांदा निघाला आणि 10 रुपये किलो मिळाला तरी तुम्हाला 1 लाख रुपये मिळतात. म्हणजे तुम्हाला त्या पिकाचा आणि इंटरक्रॉपचा टोटल खर्च त्या ठिकाणी इंटरक्रॉपवर निघून 100% ऊसाचा नेट बेनिफिट आपल्याला या ठिकाणी मिळतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं हे दुसरं वर्ष लाईव्ह शोचं आहे. गेल्या वर्षी पण आम्ही आलो होतो, या वर्षी पण आम्ही आलेलो आहोत. मुद्दा असा आहे की या ठिकाणी प्रॅक्टिकली आणि आता जे वितरक बी या ठिकाणी बोलले की हे सगळं
सांगितलं, आम्ही ज्यावेळेस गिरायकाला सांगतो किंवा शेतकऱ्याला सांगतो तो मग ते प्लॉट कुठे आहे. तर माझी एक थोडीशी विनंती आपल्या डीलरला सुद्धा राहील की आपण स्वतः न येता काही शेतकरी सुद्धा जर या ठिकाणी आणून त्यांना दाखवलं, ज्यांची की डिमांड आहे आम्हाला कुठं प्लॉट आहे, कुठं प्लॉट असतात, मग आम्हाला दाखवा, असं जर एखाद्या या पिरियडमध्ये, कारण इथं प्रत्यक्षिक मध्ये बघायला आपल्याला मिळतं खरंच त्या ठिकाणी क्रॉप कसा येतो, त्याला लागण म्हणजे कशी झालेली आहे, कुठल्याही व्हरायटी असेल ती. आणि सगळ्यात महत्वाचं की नाव कांद्यामध्ये झालं, पण कांद्याच्या मर्यादित न राहता आपण जवळपास बहुतेक सगळ्या व्हरायटी आपण या ठिकाणी भाजीपाल्याच्या पण केलेले आहेत, फुलाच्या पण काही या ठिकाणी व्हरायटी केलेल्या आहेत. कारण की एकाच याच्यावर न थांबण्यापेक्षा ज्याची काही बाजारामध्ये मागणी जशी असेल त्याप्रमाणे आपल्याकडं, कारण एकदा भरवसा विश्वास एखाद्या कंपनीवर तयार झालं, त्या कंपनीमधलं जे काय तयार होईल त्याला डिमांड निश्चितपणे येते. आणि सगळ्यात महत्वाचं या नॅचरल ग्रुपमध्ये साहेबापासनं वीर साहेब असतील, सगळीच असतील, की क्वालिटीला कुठेही कॉम्प्रोमाइज नाही. कारण कोणी दोन्ही संस्था असल्या तरी क्वांटिटीला विषय नाही, क्वालिटी जोपर्यंत आपल्याकडे आहे तोपर्यंत, कारण आपण शेतकऱ्यांची मुलं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की सगळी मंडळी सगळी धाराशिवचीच आहे, तयार करणारे धाराशिवचेच आहेत, उभा केलेला धाराशिवचेच आहेत, मदर युनिट धाराशिवलाच आहे. आणि नॅचरल शुगर पासून आतापर्यंत जे काही जिथं जेवढे प्रॉडक्ट आहेत यामध्ये साहेबांचं जे आहे पहिल्यापासून की क्वालिटीला कुठलंही कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही. आज बाजारामध्ये कुठलाही प्रॉडक्ट असेल तर आज लोक, पैसा आता विषय राहिलेला नाही, पैसा मोजायला भरपूर लोक तयार आहेत, पण जो ग्राहक आहे या ग्राहकाला क्वालिटी पाहिजे. आणि क्वालिटी देण्याचं काम या ठिकाणी R&Dचं आपण या ठिकाणी काम करत आहात. दुसरा आता सगळ्यात महत्वाचं अजून एक नवीन पाऊल म्हणायला हरकत नाही की आपण G9 टिश्यू कल्चरचं लॅबचं गेल्या वर्षी काम चालू होतं. आता जून महिन्यामध्ये आपण केळीची रोपं आपण या ठिकाणी तयार करताय G9ची टिश्यू कल्चरची. तर एक अतिशय महत्वाचं पाऊल शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून, कारण तुकाराम महाराज म्हणजे शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी, जोपर्यंत बियाण्यामध्ये शुद्धता येणार नाही तोपर्यंत त्याची जी फळं आहेत ती शुद्ध येणार नाहीत. आणि आज आपण सगळीकडे पाहतोय की विषमुक्त अन्न वगैरे जे आपण चालू आहे, यासाठी आपल्याला बियाणं शुद्ध या ठिकाणी तयार करून ते विक्री आपण जे या ठिकाणी करताय, यामध्ये जो महत्वाचा या ठिकाणी वीर साहेब असतील, अनिल काका असतील, या कंपनीची जी काही काम करणारी सर्व मंडळी आहे त्यांच्यासाठी मला वाटतं जोरदार टाळ्या वाजून आपण त्यांचं स्वागत करू. आणि असंच आपलं काम क्वालिटी शीट देणं असेल, अजून विविध स्वरूपामध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये आपल्याला काय काम करता येईल ते आपण क्वालिटीचं काम करावं. परमेश्वर आपल्याला निश्चितपणे या ठिकाणी साथ देईल असं मला वाटतं. खरं म्हणजे बाजार में भीड़ बहुत है, बाजार में भीड़ बहुत है, मगर नाम सिर्फ येलोरा सीड का है, नाम सिर्फ येलोरा सीड का है. धन्यवाद. जय महाराज. धन्यवाद आवाज साहब. इसके साथ साथ मैं मंच पर उपस्थित हमारे बीच एलोरा नेचुरल सीड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर किशोरवीर सर से गुजारिश करूंगा कि सर कृपया अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन हमारे सभी के बीच प्रस्तुत कीजिए. एक बार जोरदार तालियां हमारे वीर सर के लिए. कि सही में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आधे घंटे से हम यही सुन रहे हैं, लेकिन सही में 5 मिनट में मैं मेरे 2 शब्द रखूंगा. आज के इस एलोरा क्रॉप शो में उपस्थित मतलब देश भर से आए हुए हमारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे नेचुरल शुगर्स के संचालक आवाड़ आबा साहब, हमारे एलोरा सीड्स के डायरेक्टर अनिल ठोमरे साहब, हमारे एलोरा सीड्स की डायरेक्टर सुजाता मैडम मेरी धर्मपत्नी है, और हमारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD मीरा मैडम, यहाँ उपस्थित आदरणीय श्रद्धा मैडम जी, मेरे बड़े भाई साहब शरदवीर साहब, ऑल HODs एंड जो अलवर से स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं, हमारे जो टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर्स में गिने जाते हैं, हमारे संजू मित्तल साहब, मित्तल मैडम जी, मनीष लखयानी मैडम जी, आदरणीय पिसाळ साहब तिरुपति एग्रो, गणेश कासक साहब,
सबका नाम लेना इतना आसान नहीं है। ऑल एचओडीज एंड माय कलीग्स, हमारे रीजनल मैनेजर आर्यन साहब, वाघ साहब, शायद राहुल भी यहाँ पर है, चिराग जी, एसपीडी टीम, सबका मैं तहे दिल से, सभी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फार्मर्स, सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ये दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि एलोरा सीड्स ये संशोधन मतलब जो रिसर्च बेस्ड कंपनी है, और हमारी R&D ये DSIR प्रमाणित R&D है। इनकी लेबोरेटरी NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है और ISO प्रमाणित है। तो इन शॉर्ट, जो डीलर के लिए, जो बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा टूल होता है, जो लीगली, जैसा अभी चिंतामणि साहब ने बोला था कि कंपनी का स्टेटमेंट 1 2 लाइसेंस सब बिल के साथ मिलता है, ये बहुत कम कंपनी के पास ये फैसिलिटी है। तो यही कारण है कि डीलर को बिजनेस करते समय एक सुकून मिलता है, किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं, यहाँ सिस्टम है। अवार्ड साहब ने बताया पूरा काम सिस्टम से चलता है। तो सिस्टम में कोई भी डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, कहीं भी देश के कहीं कोने में काम कर रहा हो, तो उसको ये समझना जरूरी है कि एलोरा सीड लीगली बहुत ही स्ट्रांग और प्रोफेशनल कंपनी। आज देश भर में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम से कम 20 से 25 स्टेट में हम कारोबार कर रहे हैं। हर जगह क्लाइमेट के अनुसार हमारे R&D सेंटर्स है। हमारा साउथ इंडिया में कोयम्बतूर में हमारा R&D सेंटर है, इडापड़ी में है, बेंगलोर में है, आज औरंगाबाद में है इधर सेंट्रल R&D, वाराणसी में हमारा R&D सेंटर है, श्रीगंगानगर में पाकिस्तान बॉर्डर पे है, दिल्ली में है, हापुड़ में। सीएंडएफ वैसे ही है, सीएंडएफ हमारे देश भर में सीएंडएफ फैले हुए हैं। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा नेटवर्क, आज कम से कम 800 से 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 5 से 6000 डीलर्स का नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। एंड कम से कम 450-500 एम्प्लॉइज दिन रात इस काम में जुड़े हुए हैं। आज एक से बढ़कर एक किस्में हमने मार्केट में दी है। आज वेजिटेबल्स में इंडिया के टॉप 3 में आना इतना आसान नहीं था। पिछले 20 साल की, 15 से 20 साल की जो मेहनत है, आज जो आपने देखा है क्रॉप शो लाइव डेमो, ये 15 से 20 साल का हमारा मेहनत का फल है। ये जो चल रहा है, इसके पीछे बहुत सारे संस्थाएं के एसोसिएशंस, इंटरनेशनल एसोसिएशन हो, नेशनल एसोसिएशन हो। हमारा जो अभी मेज मक्का आपने यहाँ पर देखा है, हमने सिमेट मैक्सिको के साथ कुछ कोलैबोरेशन करके वहां से कुछ लाइन्स लाई थी। We brought around 60 लाइन्स, उसमें से हमको 45 लाइन सर्वाइव करने में सक्सेस मिला। 45 लाइन से लेकर हमने कारोबार शुरू किया। हजारों क्रॉसेस करने के बाद हमको 5 से 6 हाइब्रिड मिले। आज वो देश भर में नंबर 1 गिने जाते हैं, टॉप के हाइब्रिड्स माने जाते हैं। बहुत अच्छा कारोबार हम मेज में कर रहे हैं। आने वाले समय में पिछले 4 साल के अंदर हमारा इस साल का प्रोग्राम कम से कम 1500 मीट्रिक टन का प्रोग्राम, और हम कहना जरूर चाहेंगे, गर्व से कहेंगे कि आने वाले समय में एलोरा मक्का में भी एक गेम चेंजर रहेगा इंडिया में। और इसके साथ साथ वेजिटेबल के साथ साथ जो मक्का में हमने कदम रखा है, मक्का ही क्यों चुना? राहुल यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट आए तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि मक्का ही क्यों लिया आपने भी, वेजिटेबल बेस्ड कंपनी है। तो कहना चाहूंगा, मक्का ही एक ऐसा फसल था जो वेजिटेबल जैसा राउंड द ईयर चलता है, साल भर चलता है, इरिगेटेड है, और वो वेजिटेबल के लिए कॉम्पिटिटिव बनता है। इसीलिए हमने मक्का को सिलेक्ट किया, मक्का एंड वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन बनाया, और आज दोनों के साथ दोनों सेगमेंट साथ में लेकर 200 से 250 करोड़ का हम टर्नओवर करते हैं वेजिटेबल्स में। और इतने सारे लाइसेंस लेकर लीगली प्रोफेशनल होकर उस लेवल का बिजनेस करना, आप भी जानते हैं कि मुश्किल का, लेकिन हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसमें हमारे जितने भी एचओडीज है, सबका बहुत बड़ा योगदान है। आज एलोरा के पास मोलेकुलर बायोलॉजी हो या टिश्यू कल्चर, इंडिया के टॉप 3 लैब में से एक लैब है। अब ये प्रोग्राम होने के बाद, जैसा क्रॉप शो हमने देखा है, जाते वक्त हमने खाना खाने के बाद प्रोसेसिंग प्लांट भी देखना है और हमारे लैबोरेटरी भी विजिट करना है। मैडम, देख के जाना ही पड़ेगा, विनती है। इसके साथ जो और एक चीज पे मैं कहना चाहूंगा स्पेशली, कि एक ग्रोथ देखकर
ये सक्सेस देखकर बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं। कोई बात नहीं, आना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, लेकिन कोई किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए। और कोई अगर कॉपी कर रहा है, अगर कोई गुलाबी नाम से कोई और फिर से वैरायटी ला रहा है, तो मैं आप डिस्ट्रीब्यूटर डीलर लोगों से विनती करता हूँ, इसको रोकना सिर्फ कंपनी की जवाबदारी नहीं है। आप भी अपने पार्टनर हो, आप जहाँ कहीं बैठे हो, हमारा माल बेच रहे हो, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपकी भी जवाबदारी बनती है कि इन चीज़ों को आप भी रोकें। जब भी आपके काउंटर पे कोई आता है और कोई येलो गुलाबी के नाम से कोई वैरायटी लाता है, तो आपने उसको बोलना चाहिए कि भैया कम से कम नाम तो बदल, ये नाम तो दूसरा दे दे। अब नगर में मैं सुन रहा था, हमारे जो एरिया मैनेजर वाक साहब, कल परसों हमारी अच्छी चर्चा हुई कि भाई कोई कंपनी लेके आए शुद्ध गुलाबी। अरे भाई, गुलाबी का और शुद्ध गुलाबी किसने लाया? तो हम तो कोर्ट केसेस कर रहे हैं, सब कोर्ट फाइल हो जाएगा, वो प्रोसेस में 4-5 साल ऐसे ही निकल जाए। लेकिन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से विनती है, सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके संपर्क में आए उनको बोलिए ये हमारा ब्रांड है भाई। और सही में जैसे अभी गणेश साहब ने बताया था, ये सबको मेरा लगता है तो ये बहुत बड़ी चीज है, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी। ये ब्रांड, ये कंपनी सबको लगना चाहिए कि ये हमारी कंपनी है, मेरी कंपनी। हमारे जैसे येलो फैमिली अवार्ड साहब ने बताया कि फैमिली है, तो इसमें डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का भी दायित्व तो बनता है कि उन्होंने भी इस चीज को रोकना चाहिए। तो ये मैं मंच से इन सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपा करके इस चीज पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि बिजनेस अब इंडिया के टॉप 3 कंपनीज में बन चुकी है, तो लोग निश्चित रूप से इसकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो इसको रोकना हम सबकी जवाबदारी है। इसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो जैसे कर रहे हैं, ये छोटे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा हमारी मीटिंग होती है तो मैं कहते रहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसको IPR करते रहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का महत्व समझ लीजिए। और जितने भी हमारा जर्म प्लाज्म है, जितनी भी हमारे हाइब्रिड्स है, हम तो उस लाइन में है, कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं इन चीजों को। अब जो आखिरी का पॉइंट है, जो हमारी बिजनेस मॉडल है, जिसमें बहुत सारे लोग किसान से लेकर कुछ एरिया में किसान भी बुक कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से करते हैं, डीलर के माध्यम से करते हैं। तो जैसे अभी साउथ इंडिया में बुकिंग का बहुत बड़ा दौर चल रहा है। गणेश साहब, हमेशा झगड़ा होता है किसान साहब का और गणेश साहब का। हमको सिर्फ उसी चीज के लिए डांटते लोग कि सर पैसा ले लो, पैसा ना नहीं कहना है। तो कोशिश करते हैं सर, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इस साल और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, ऑलरेडी लग चुका है प्रोडक्शन। तो कोशिश करते हैं इस साल भी कि अच्छा मटेरियल हम दे पाएं, बुकिंग अच्छी हो। और जो बिजनेस मॉडल है, जो एलोरा का स्पेशल बिजनेस मॉडल है कि जहाँ कहीं कोने में कहीं लोग छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बैठे हैं, अगर छोटा भी वो कारोबार कर रहा है तो उसके दरवाजे से कम दरवाजे पे 1 से 1.5 लाख रुपए जाना चाहिए, मेरी कोशिश रहती है। उसी प्रकार से हम यहाँ से प्लानिंग करते हैं कि जो एंड यूजर है, जो डीलर जहाँ कहीं बैठा है, या जो किसान है, डीलर की तो बात हो गई, उसको तो निश्चित रूप से हम संभाल रहे हैं। किसान को भी मैं इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा, एकमेव कंपनी है जो किसान को हित में रख के रेट निकालती है। कितना भी शॉर्टेज रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, हम बहुत सोच समझ कर इस चीज में काम करते हैं। फिर से एक बार, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दूर से आए, कीमती समय दिया, फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू। साथ साथ इस कार्यक्रम को हम यहाँ विराम देते हैं, लेकिन विराम देते देते आगे की रूपरेखा मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। इसके बाद हम राष्ट्र के हित के प्यार में हम राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम का समारोह चाहेंगे, और उसी के साथ राष्ट्रगीत के बाद हम ग्रुप फोटो के लिए मंच के सामने सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
जय जय है। जय भारत माता की जय एलोरा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय एलोरा जय एलोरा।